हेलो एवरीवन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोगों ने डेरिवेशन का डिमांड किया था, जब मैम डेरिवेशन बता दीजिए, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में बता रही हूँ। कौन सा चैप्टर है ये? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस को बोलते हैं एक्सियल पोजिशन। दैट मीन्स इसको एंड ऑन पोजिशन भी कहते हैं। दो चार्जेस लेना है, माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर लेते हैं, इस एक्सिस पर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है जो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी एक्सिस पर हम लोगों ने एक पॉइंट पी लिए, और ये यहाँ पर हम लोग दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लिए, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l डिस्टेंस है। और इसी एक्सिस पर एक पॉइंट लिए पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यानी पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से कितना हो रहा है, वो हम लोग को निकालना है यहाँ पर। तो पहले इसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का सेंटर पॉइंट, यानी सेंटर पोजीशन है, यानी ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस एल है। इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कितना? तो आर डिस्टेंस दूरी पर हम लोगों ने एक पॉइंट रखे पी को। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको? वी हैव टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a distance 2l। 2l डिस्टेंस में हम लोग माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को लिखे। इट मेक्स आ डाइपोल। ये एक डाइपोल बना रहा। अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मीन्स इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। P is a random point on axis at a distance r from the center of dipole। r डिस्टेंस का दूरी पर, उसी एक्सिस पर r डिस्टेंस का दूरी पर एक पॉइंट हम लोगों ने लिया P। तो अब देखते हैं, अब हम लोग को निकालना क्या है? P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना आएगा? माइनस क्यू चार्ज की वजह से, यानी ई माइनस क्यू। हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स होता है फोर्स बाय चार्ज, और फोर्स हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकाले, वो दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स का क्या आएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला है, मैं दिखा देती हूँ। फोर्स बाय चार्ज ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और फोर्स का के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू नॉट जीरो। तो फॉर्मूला क्या आया? क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। हम लोग यहाँ निकालना क्या है? तो के क्यू और आर डिस्टेंस कितना होगा? ये माइनस चार्ज की वजह से ये पी पॉइंट का, इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हम लोग का डिस्टेंस है 2l, और ये हम लोग का डिस्टेंस है l। तो हम लोग का इस पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? l प्लस आर, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है, तो r प्लस l का होल स्क्वायर। r प्लस l का होल स्क्वायर।
सिमिलरली हम लोग माइनस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी प्लस चार्ज के लिए अगर निकालते हैं, यानी इस पॉइंट का वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, तो उसको निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना आएगा, के क्यू। अब यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं कितना होगा, तो आर ये पूरा डिस्टेंस है और ये एल डिस्टेंस है, तो आर माइनस एल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एल डिस्टेंस। अब हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी E माइनस क्यू चार्ज और E प्लस क्यू चार्ज का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से के क्यूब दोनों में है तो के क्यूब का यहाँ से बाहर निकालते हैं, यानी के क्यूब और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे में आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर में हम लोग का आएगा 4r(l) बाई आर माइनस एल का ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, यानी ये आएगा एल स्क्वायर का फॉर्मेट, और हम लोग यहाँ से निकालेंगे के क्यूब 2l.r 2r आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में लिए हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर चार्ज कितना Q है और डिस्टेंस कितना 2l है, तो EP इक्वल टू क्या आ जाएगा, K 2K और यहाँ पर आएगा PR और यहाँ पर आएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब हम लोग 2K P का P इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू बैठाए, तो यहाँ पर आया 2KPR। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, K2P और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर लेस देन एल स्क्वायर। अगर R वेरी मच ग्रेटर देन एल, तो ये आ जाएगा क्या, ये आएगा आर स्क्वायर का इक्वल, तो K2P और यहाँ पर आ जाएगा R का 4, तो K2P और R का क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू कितना आया, 2KP R क्यूब।